इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों एयर इंडिया एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस। आपने जो टिकट बुक किया होगा किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से डायरेक्टली, उससे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको पीएनआर नंबर लेकर के वेब चेक इन करना होता है, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करना होता है। इसके लिए आपको आ जाना है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है एयर इंडिया वेब चेक इन, और ये जो पहला लिंक आएगा इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है चेक इन ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग एयर इंडिया एयरलाइन का देख रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ये अलग एयरलाइन है, अलग वेब चेक इन होता है। ठीक है, फिलहाल हम एयर इंडिया का देख रहे हैं तो पहले लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से अपना टिकट का डिटेल डाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ वेब चेक इन का। ऐसा नहीं है कि आप जब मन चाहो तो अपना वेब चेक इन करके और बोर्डिंग पास निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। एक समय सीमा निर्धारित है, एक समय के अंदर ही आपको वेब चेक इन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 48 घंटा पहले से लेकर के फ्लाइट डिपार्चर से 2 घंटा पहले तक आप वेब चेक इन कर सकते हो, और अगर आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है तो इसे भी ज्यादा देर पहले आपको वेब चेक इन करना होता है। फिलहाल दोस्तों मेरा कल का फ्लाइट है तो आज मैं वेब चेक इन के लिए एलिजिबल हूं। तो वेब चेक इन के लिए 2 डिटेल चाहिए, पहला चाहिए पीएनआर नंबर, दूसरा चाहिए पैसेंजर का लास्ट नेम। तो इसके लिए आपको अपने टिकट के ऊपर आ जाना है। ये रहा दोस्तों हमारा टिकट, और इस टिकट के ऊपर ये रहा हमारा दोस्तों एयरलाइन पीएनआर नंबर। तो ये पीएनआर नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और ये रहा पैसेंजर का लास्ट नेम। ठीक है दोस्तों, पीएनआर नंबर लास्ट नेम डाल दिया हूं, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, बुकिंग डिटेल हमारा फैच किया जा रहा है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो बुकिंग है वो सक्सेसफुली ओपन होकर के आ चुका है। दिल्ली से पटना का ये फ्लाइट है, 23 मई का 1:45 फ्लाइंग टाइम होने वाला है, और ये रहा फ्लाइट नंबर। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बताया जा रहा है बिजनेस क्लास में आप अपग्रेड कर सकते हो 9,000 रुपया दे करके, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड ले सकते हो, जिसमें 1370 रुपया एक्स्ट्रा देना होंगे। लेकिन अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो नो थैंक्स कंटिन्यू टू चेक इन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर हम इस प्रकार से आ जाते हैं वेब चेक इन वाले प्रॉपर पेज के ऊपर। ऑफर को हमने स्किप कर दिया है। प्रॉपर यहाँ पे दिल्ली से पटना का फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, 1 घंटा 45 मिनट फ्लाइंग टाइम रहने वाला है। फ्लाइट डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपने टिकट बुक करते समय सीट नहीं सेलेक्ट किया था तो मॉडिफाई सीट के ऊपर क्लिक करके अपना सीट को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं तो टिकट बुक करते समय ही ये वाला सीट सेलेक्ट कर लिया था। देख सकते हैं VM यानी कि विकास महतो पहले से ही सेलेक्टेड है। आप चाहे तो अपने हिसाब से सीट को चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मेरा सीट पहले से ही सेलेक्ट है तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां से हम क्लोज कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा सीट 9F विंडो सीट हमें मिल चुका है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हमारा डला हुआ है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एयर इंडिया की तरफ से खाना पीना बिल्कुल ही फ्री दिए जाते हैं फ्लाइट के अंदर, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। चलिए कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डेंजरस गुड्स एंड आर्टिकल का यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे आइटम जो आपको सिर्फ और सिर्फ केबिन बैगेज में ले जाना है, जैसे कि पावर बैंक हो गया, स्पेयर बैटरी हो गया, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें भी बैटरी लगता हो, वो सारे के सारे आपको केबिन बैगेज में ले जाना है, यानी कि हैंड बैगेज में ले जाना है। इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम जो आप फ्लाइट के अंदर ले ही नहीं जा सकते, जैसे कि कोई ब्लास्ट होने वाला चीज, कोई ऐसा पदार्थ जो फ्लाइट को या किसी आदमी को हानि पहुंचा सकता है, कैंची, चाकू, ब्लेड, ये सब चीजें फ्लाइट के अंदर बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, ना ही हैंड बैगेज में, ना ही चेक इन बैगेज में। तो ये सब चीज आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, जैसे ही सबमिट करते हैं हमारा चेक इन जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। देख सकते हैं चेक इन कंप्लीटेड यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है। बाकी बताया जा रहा है आपके इस ईमेल आईडी के ऊपर वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास भेज दिया गया है। अदरवाइज आप यहाँ से बोर्डिंग पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बार मैं डाउनलोड करके देख लेता हूँ। डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से जो हमारा बोर्डिंग पास है वो सक्सेसफुली डाउनलोड होकर के हमें मिल चुका है। अब इस बोर्डिंग पास के ऊपर जो चीजें मेंशन है वो समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपका फ्लाइट मिस हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फ्लाइट नंबर लिखा हुआ मिल जाता है। इस फ्लाइट नंबर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे, बड़े बड़े फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले लगे रहते हैं, उसमें आपको अपना फ्लाइट को सर्च करना, फ्लाइट नंबर को सर्च करना, देखना है कि आपका फ्लाइट टाइम पे है या डिले है, या इसका बोर्डिंग चालू हो चुका है या सिक्योरिटी चालू हो चुका है। ये सब चीजें आप फ्लाइट नंबर से ट्रैक कर पाओगे। इसके अलावा सबसे अगला इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपको ये देखना है कि आपका बोर्डिंग टाइम क्या है। मेरा जो फ्लाइट का टाइमिंग है टेक ऑफ करने का वो 1 बजे का है। टिकट जब हमने बुक किया था तो 1 बजे का फ्लाइट दिखाया था, लेकिन बोर्डिंग टाइम यहाँ पे 12:05 दिखाया गया है, यानी कि 12:05 के अंदर हमें फ्लाइट के अंदर एंट्री हो जाना है। गेट खुल जाएगा एंट्री के लिए, और फ्लाइट का जो गेट है दोस्तों 20 मिनट पहले ही फ्लाइट का गेट बंद हो जाते हैं। अगर आपको सामान वगैरह ड्रॉप करना है, चेक इन बैगेज अगर आपका कोई है तो 75 मिनट पहले ही आपको बैगेज ड्रॉप कर देना है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और
और चेक इन काउंटर जो है वो 60 मिनट पहले बंद भी हो जाएंगे, यानी कि लगभग 15 मिनट तक का आपको समय दिया जाता है सामान ड्रॉप करने के लिए। इसके अलावा एयरपोर्ट रिपोर्ट टाइमिंग, डोमेस्टिक अगर आपका फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ये एयरलाइन का सजेशन है। बाकी दोस्तों इस टिकट के ऊपर 7 किलो का केबिन बैगेज और 15 किलो का चेक इन बैगेज अलाउ है। चलिए वापस से टिकट के ऊपर आते हैं। तो बोर्डिंग टाइम के बारे में आपने समझ लिया। अब सीक्वेंस नंबर और जोन, इस चीज को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, लेकिन इसका मतलब भी बता देता हूं आखिर ये है क्या चीज। मान के चलो एक फ्लाइट में 300 आदमी को बैठना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग जोन बना देते हैं A B C D, यानी कि 100-100 करके 3-4 जोन बना दिए, 50-50 करके 3-4 जोन बना दिए। लेकिन ये चीज कोई फॉलो नहीं करता है, यानी कि फ्लाइट के अंदर जाना ही है तो चले ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हम जाएंगे बाद में जाएंगे, तो जोन कोई फॉलो नहीं करता। तो इस चीज को आप इग्नोर करिए, ठीक है। सीट नंबर जो है वो आपको फ्लाइट के अंदर बैठने जाओगे तो वहां पे सीट नंबर लिखा हुआ रहेगा, अपने सीट के ऊपर जाकर के बैठना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों टर्मिनल 3 से हमारा फ्लाइट है। दिल्ली एयरपोर्ट में टोटल 3 टर्मिनल है, तो गलत टर्मिनल के ऊपर जाओगे तो आपका फ्लाइट मिस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट नंबर अभी हमें मिला ही नहीं है, ये आपको फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले के ऊपर पता चल जाएगा। एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच करके ये फ्लाइट को ट्रैक करोगे डिस्प्ले के अंदर, तो बाकी ये आपका PNR नंबर और बाकी ये सब डिटेल तो आपने पहले ही समझ ही लिया। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस वेब चेक इन करने का और बोर्डिंग पास को अच्छे से समझने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।